बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है दूसरे चैप्टर का, होमियोस्टेसिस का। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं। हम होमियोस्टेसिस क्या होता है, टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लिविंग बॉडी इन बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखें कि होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स ये कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले है कि हम लोग गैसेस को देखते हैं। गैसेस कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं हम देखते हैं। इसमें दो गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इन्वॉल्व है। यानी हम लोग देखें कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, हम जानते हैं कि पौधे जो से हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है और ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन जो सी है वो एज ए बाई प्रोडक्ट तैयार होती है। हम देखते हैं कि ये जो गैसेस हैं वो कहाँ पर इसकी इन और आउट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इन होती है और ऑक्सीजन कहाँ से आउट होती है। तो इसके हम अगर स्ट्रक्चर देखें लीव की, तो लीव के स्ट्रक्चर के सामने ये देखें कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, प्यूटन कहते हैं। ऊपर वाली लेयर को प्यूटन कहते हैं। ये जो लेयर है इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ये क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे होती है नीचे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। हम इस लफ्ज से, इस नाम से तो पहले जानते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा और उसके अंदर क्या होता है जी, गॉड सेल होते हैं। स्टोमेटा यहाँ स्वाप होता है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है, ये गॉड सेल है, GUARD, गॉड सेल होती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर होती है। जब आपकी फोटोसिंथेसिस होगी, जब भी फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन क्या होगी जी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ये ऑक्सीजन जो सी है ये यूटिलाइज कर ली जाएगी, उसमें कर ली जाएगी। ये हमारी ऑक्सीडेशन जब हम लोग करते हैं, ये ऑक्सीजन जो सी है ये पैदा होती है डे टाइम में जब ये पैदा होती है तो पौधा खुद ही इसको यूटिलाइज कर देगा। लेकिन नाइट में ये क्या होती है, ये ऑक्सीजन पैदा नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार पौधों में बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। ये हमारी होमोस्टेसिस के अंदर देखें तो पौधे जो से हैं अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए गैसेस को इन और आउट करते हैं। ये गैसेस जो सी हैं, ये गैसेस पौधों के लिए, पौधों की लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। रात के टाइम जो सी होती है, रात को भी मैंने डिस्कस किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस हो जाएगी तो ये यहाँ से ही वो आउट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास होमोस्टेसिस के अंदर ये देखें गैसेस तो एक चीज ज्यादा हो जाती है, वाटर भी है। वाटर इस सेंस में है कि एक्सेस ऑफ वाटर होगा वो भी रिमूव करेंगे, वो भी इसी तरह ओपनिंग में डिस्चार्ज होगा। लेकिन वो होता क्या है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। हमने 9th क्लास में ट्रांसपायरेशन क्या होता है जी, लॉस ऑफ वाटर from the surface of plant body। अब ट्रांसपायरेशन होती है। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, अगर हम एक पौधा लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये पौधा है, ये ग्राउंड लेवल है, तो पौधे की क्या होती हैं, पत्ते होते हैं, और नीचे क्या है जी, रूट्स है। ये क्या है, रूट्स। अब रूट से क्या होता है, पानी नीचे की तरफ से अप होता है, पानी कौन सा होता
वाटर है वो यहाँ से क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। उसकी मूवमेंट कहाँ होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। जाइलम टिश्यू के जरिए पानी कौन सा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर एक्सेस ऑफ वाटर आ गई, अगर यहाँ पर क्या आ गई, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो यहाँ के जो पत्ते हैं यहाँ से भी, जी ये स्टूडेंट्स हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास रूट्स होती हैं। रूट्स में जब पानी आता है तो ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ वो ट्रांसमिशन पुल की होता है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या होता है, ये पत्ते होते हैं, यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें अवेलेबल होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ट्रांसपिरेशन क्या है, कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी है। हम एक ग्रास की हमने एक शक्ल बनाई है, ग्रास का पत्ता बनाया है, ये सिंपल फॉर्म है। ग्रास के पत्ते होते हैं, ये सिंपल फॉर्म में होते हैं। समर के अंदर जब पानी नीचे से उस पत्तों में या पौधों में आता है तो वो होता ये है कि वो पत्तों से होते हुए उनकी ड्रिप ड्रिप के हमें नमूना नजर आता है। उसकी वजह ये है कि सुबह के टाइम जब समर के अंदर या विंटर में भी ऐसा होता है कि हमें जब पानी इवेपोरेट नहीं होता, ट्रांसपिरेशन नहीं होती, तो वहाँ पर हमें वो वहाँ पर पड़ा हुआ नजर आता है, पानी नजर पड़ा हुआ नजर आता है। इसे कहते हैं ग्यूटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन कहते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं। यानी पत्ते जो उनसे हैं वो उनसे पानी पे नमूदार होती है। ये स्टूडेंट्स आज हमारे दो टॉपिक हमने देखे हैं। ये पहला टॉपिक है होमोस्टेसिस इन प्लांट, उसमें हमने गैसेस को देखा, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इन और आउट होती है और हमने नीड को स्टडी की है। दूसरा टॉपिक हमने किया है कि लॉस ऑफ यानी पानी जो होता है वो उसके अंदर पौधे अपने कैसे होमोस्टेसिस पैदा करते हैं। अगर तो पानी सरप्लस है तो उसके साथ ये है, और अगर पानी की मिकदार कम हो गई है, पानी किसी न किसी शक्ल में पानी की मिकदार कम है, तो उसके अंदर पानी पौधा जो होता है उसके अंदर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, पानी पत्तों पे पानी नहीं आता और वो पत्ते जो होते हैं स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा यहाँ स्टोमेटा के लिए गैस भी जा रही है और पानी का लॉस भी हो रहा है, तो वो बंद हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को बुक से पढ़ें। दूसरा टॉपिक है, इसको पढ़ें, इसमें देखें कोई प्रॉब्लम आती है, इसको देखें, इसको स्टडी करें, इसकी बुक रीडिंग ज़रूर करें और प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर